शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। तू मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। तेरी रोशनी की बातें, तेरी शांति की दास्तां, तेरी रोशनी की बातें, तेरी शांति की दास्तां। हर सांस में तू ही तू, हर धड़कन में तेरा नाम। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा प्रेम की रोशनी मुझको भर दे, मुझको छू ले अपनी कोमल दिव्यता से। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। आत्मा की यात्रा मैं ज्योति बिंदु आत्मा। आत्मा की यात्रा मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तू सर्वोच्च प्रकाश, तेरी प्रेम धारा से हो जाता हूँ मैं उदासीन हर त्रास। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा प्रेम की छाया मन के आकाश में फैल जाए। तेरी शांति का मधुर साया। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। परम धाम की नीरवता में तेरी ममता बहती है। परम धाम की नीरवता में तेरी ममता बहती है। सुनहरा सा सुख मिलता है जब तेरी नजर मुझे देखती है। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा प्रेम की छाया मन के आकाश में फैल जाए। तेरी शांति का मधुर साया। तू ही मेरा रक्षक है, तू ही सत्य का सागर। तू ही मेरा रक्षक है, तू ही सत्य का सागर। तेरे प्रेम में बैठकर मन हो गया है निर्मल पावन उजागर। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। हे बाबा तेरे संग हर पल ध्यान में रहूं।
हे बाबा तेरे संग हर पल ध्यान मेरा हो, तेरी याद की डोरी में सदा सदा बंधा रहूं। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा, ओ मेरे शिव बाबा तेरे प्यार में घुल पड़ा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा मेरा बाबा, प्रेम का महासागर। ओम शांति। शांत ओम शांति। ओम शांति सभी को। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। ये शांत मन ये संसार की सबसे बड़ी और अंतिम उपलब्धि है, जो बिना आत्मज्ञान के, बिना परमात्म कृपा के किसी को भी नहीं मिल सकता। ये शांत मन। अक्सर करके हम शांत मन की परिभाषा करते हैं कि जब मन शांत है, माना जिन जिन चीजों की अपेक्षा की, जैसा जैसा सोचा, 100 में 80 90 तक मिलता गया, मन ठीक है, शांत है। लेकिन नहीं मिला तो अशांत, मिलकर भी दूर होता जा रहा है और अशांत। क्या है ये शांत मन? और संसार की ये अनंत यात्रा करते करते ये शांति कैसे मिले, कहाँ मिले? तो उसके लिए बाबा आया। कहते एक बार एक जेल में एक कैदी को फांसी की सजा लग रही थी। तो जो टाइम मुकर्रर हुआ था ना, वो 6 बजे का टाइम था। सारी तैयारियां कर दी गई, कैदी को बुला लिया गया। बस 5 मिनट थे कि वो फंदा उसके गले में था। ठीक 5 मिनट पहले वहां सनसनी फैल गई। कहा गया कि ये जो फांसी का हुक्म है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये फांसी नहीं होगी। तो जिसको फांसी लग रही थी ना, जब फांसी लग रही थी, जब तक ये हुक्मनामा कैंसिल नहीं हुआ था, उस कैदी ने अपनी आत्मकथा लिखी। वो बता रहा था, कहता है जब फांसी की सब तैयारियां हो चुकी थी, केवल 5 मिनट ही बाकी थे, कहते उस समय मेरा मन जो था ना, वो जैसे कोई साधु संत समाधि को पा जाता है ना, ऐसे मेरा मन था। कोई विचार ही नहीं, अच्छा या बुरा, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु सामने है। तो अपनी आत्मकथा में उसने लिखा कि जब वो फांसी की सजा दी जा रही थी, तैयारियां चल रही थी, तो अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसको समाधि कहते हैं। लेकिन वो कहता है जैसे ही वो 5 मिनट का समय शेष था, किसी ने आकर के वो सनसनी फैला दी कि फांसी अभी रोक दी जाएगी, कैंसल हो गई है।
कहते हैं बस इतनी सी बात कान में गई, अचानक अचानक मन की दुकानदारी शुरू हो गई। वो सैलाब उमड़ पड़ा विचारों का कि ये जूते बड़े काटते हैं, जाते ही नए जूते खरीदूंगा, अच्छे से कपड़े, नाई के पास जाऊंगा, अच्छी सी कटिंग। मन चल पड़ा, मन का बाजार चल पड़ा। बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा, बाबा ने कहा ये बॉडी एंड माइंड है ना, ये टूल्स है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, इनको चलना ही है, चलना ही है इनको, आप थोड़ी चला रहे हो इनको। बाबा ने कहा ये तो बना बनाया खेल चल रहा है सारा। भरोसा नहीं आता। आपको क्या लगता है जो सारा दिन आप सोच रहे होते हो, ये आप सोच रहे होते हो? आप सोच रहे हो? आप सोच रहे हो तो रोक दो फिर। अगर ड्राइविंग आपके हाथ में ही है तो रेस कम कर दो, ब्रेक लगा दो। सोचो आज 2 घंटे कुछ भी नहीं सोचना, लेकिन ये 2 घंटे कुछ नहीं सोचना ये भी एक सोच है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जब इस रंगमंच पर उतरती है, इस ड्रामा में बाबा कहता है जब अपना पार्ट खेलती है, तो यहाँ बाबा ने कहा जब तुम शांति ढूंढते हो ना, तो तुम, बाबा कहते हैं, वो गलती करते हो जैसे कोई अंधेरे कमरे में काली बिल्लियां ढूंढ रहा हो, और ऐसी काली बिल्लियां जो उस कमरे में है भी नहीं। यहाँ कहाँ शांति है? बाबा ने कहा मन के खेले हैं। अभी भूख लगी तो बस मन अशांत, भूख लगी, 2 रोटी खा लो, पल भर की शांति। थोड़ी देर बाद फिर मन में विचार आएगा। बाबा कहते हैं ये चक्र है, ये घूमना ही है, भूख का, प्यास का, जागने का, सोने का, हंसने का, रोने का, स्मृति का, विस्मृति का, खोने का, पाने का। बाबा ने कहा इसके बीच में कहाँ शांति है? तभी तुम मरने के बाद कह रहे होते हो कि अब आत्मा को शांति मिली। छूट गया, आवागमन से लग रहा है छूट गया, हाँ, बीमारियों से छूट गया, बंधनों से छूट गया, जिम्मेवारियों से छूट गया। अब कह रहे हो कि आत्मा तो शांत हो गई। बाबा ने कहा बच्चे जब तक तुमको शांति धाम का मैं एड्रेस ना दूं, लोकेशन ना बताऊं, तब तक बाबा कहता है बच्चे यहाँ यहाँ से जाते भी तो अशांत होके ही हो। अशांत होके ही जाता है ना। हाँ, सोचो हम क्या करते हैं। हाँ, नहाएंगे और वही जो मैले कुचैले कपड़े होंगे ना, वही पहन के फिर से बाहर आ जाए, तो वो जो बदबू है, हाँ, उन कपड़ों की, वो पीछा ही नहीं छोड़ती। बाबा कहते हैं बच्चे तन के कपड़े तो तुम रोज बदलते हो, लेकिन वो जो स्वभाव संस्कार है, वो जो सॉफ्टवेयर है, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हो, मैं ऐसा ही हूं, मेरी नेचर ऐसी ही है। तो आज की जो मुरली है, हाँ, बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरीपन, है ना, ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम सबको ये शरीर छोड़ना ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना वस्त्र ढीला होगा, हाँ, तो उतारते समय बाबा कहता है तुमको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ये तो दुनिया ही जानती है कि एक दिन सबको जाना है,
फिर बाबा ने कहा वो कपड़े और टाइट करते जाते हैं, उनकी मैं और फैलती जाती है, वस्त्र और टाइट हो जाता है, अहंकार और बढ़ता जाता है। तुम बाबा ने कहा अहंकार को धीरे धीरे शिथिल करते हो, तुम्हारी मैं सिकुड़ती है, तुम्हारा मेरा सिकुड़ जाता है, कपड़े ढीले हो जाते हैं, आराम से निकल लोगे। लेकिन बाबा ने कहा इसकी युक्ति, इसकी विधि तुमको कौन बताए? हम्म? अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंसकर मरा, वो इसी वजह से तो मरा, अभिमान के कारण। कभी कभी ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है आदमी को कि मैं सब जानता हूं। भगवान को है ज्ञान का सागर, रहम का सागर। क्या कहता है रोज आके? कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, भगवान कह रहा है। और यहां हमसे एक पानी का कोई ग्लास मांग ले, हम कहते तेरे बाप के नौकर है, उठ के ले ले अपने आप। गुलामी कर रखी है मैंने तेरी। जो दुनिया का वली वारिस है, मालिक है, वो यहाँ आकर हम जैसों के लिए कह रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। देखो तुमने आवाज लगाई, मैं आ गया। जैसे नौकर को आवाज देते हो ना, नौकर जी हजूर करके फट से आ जाता है, जी साहब। और कर क्या रहा है नौकर? क्या करेगा मेरा नौकर? मेरे लिए खाना बना देगा जल भून के, पहले खुद उसको जूठा कर रहा होगा, मैं देखने थोड़ी जा रही हूँ, नौकर का जूठा ही खा रही हूँ। और क्या करेगा? मेरा बिस्तर बना देगा, मेरे कपड़े धो देगा, मेरे घर की साफ सफाई कर देगा। और वो रोज मैला होता जाता है, रोज कपड़े भी गंदे, रोज घर भी मैला, रोज रोज रोज। बदले में नोट लेता है, पगार लेता है, छुट्टी भी मांगता है, पगार बढ़ा दो नखरे भी कर रहा होता है, आज बीमार हूं काम नहीं करूंगा। ये स्टाफ पालना इतना आसान लगता है कोई? क्या कहते हैं? कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मैं तुम्हारा ऐसा सर्वेंट बनता हूं, माँ बन जाती हूँ तुम्हारी, माँ बन जाती हूँ तुम्हारी। बनती हूँ नहीं, बाबा कहता है ना। माँ क्या करती है? एक बच्चे को जन्म दे देती। बाबा ने कहा देखो शिव बाबा, और बाबा ने कहा ये जो ब्रह्मा है इसके तन में आया हूं। बाबा ने कहा ये आदम और ईव हो गया ना, ये एडम। और बाबा ने कहा जिसको ईव कहते हो भगवान ने ये सृष्टि कैसे रची, दुनिया का पहला आदमी और औरत कौन थे? बाबा ने कहा तुम्हारे सामने है। तो माँ बन के क्या करता? हमको जन्म देता। ऐसा नहीं कि जन्म दे के छोड़ दिया, नहीं, अपनी गोद की निग देता है, वो वात्सल्य, वो प्यार देता है। क्या कहता है? तू जो है जैसा है मेरा है, काला है गोरा है, अंधा है काड़ा है, अपाहिज है गूंगा है बहरा है, अनपढ़ है बदसूरत है, कुब्जा है अहिल्या है। कहते बच्चे तुम मेरे हो, है ना। दुनिया वाले हमको तब अपना मानती होती है जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं दुनिया में, तब लोग कहते हैं ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है, अच्छा अच्छा कुछ कर गया। लेकिन किसी ने नाक कटा दी हो बाजार में तो कभी कहेंगे छाती ठोक के कि मेरा है ये। और हम 900 चूहे खा के बिल्ली अब हज में बैठी हुई है, फिर भी कह रहा है बच्चे जो है जैसा है। कल कह रहा था सुखदेव हो तुम। क्या कहता? कहते मैं तुमको मनुष्य से देवता बना देता। बाबा कहते हैं बच्चे माँ जैसा नौकर, बाप जैसा नौकर। तुम्हारा बाप क्या देता है तुमको दुनिया में? हद का वर्षा देता है, और वो भी बाबा कहता है विकारों के गटर में धक्का मारने के लिए। क्या
कहा इसी को कलयुग कहा गया है ना, अंधे अंधे ठेलिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, माँ बनकर, बाप बनकर, साजन बनकर, फिर टीचर बनकर, फिर तुम्हारा सतगुरु बनकर, फिर कभी कभी तुम्हारा धोबी बनकर, धोबी भी बन जाता है, कभी कभी ज्वेलर भी बन जाता है, कहता है मैं रत्नाकर हूँ। कैसे कैसे आभूषणों से हमको सजाता है। कभी कभी वैद्य भी बन जाता है, कितनी दवाइयां बता रहा होता है। कभी कभी ताबीज भी बांध देता है कि किसी की नजर ना लग जाए मेरे बच्चों को। कभी कभी करनी घोर बन जाता है, कभी कभी माली बन जाता है, बनता, कभी कभी जादूगर बन जाता, बनता है अपने बच्चों के। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, अशरीरी, निराकार। मुझे कोई अहंकार नहीं है कि मैं भगवान हूँ तो तुम्हारा पिता। ये तो तुम भक्ति में कह देते हो कि भक्त और भगवान। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुमको भी बाप के जैसे अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ये जो शरीर है, बाबा ने कहा एक्टर को ये चोला पहनाया गया, ये कॉस्ट्यूम दिया गया एक्ट करने के लिए। जब तुम्हारा पाठ खत्म होगा तो बाबा कहता है ये चोला तुमको यहीं छोड़ना है। ये दुनिया इसी चोले को याद करती है, उसी पाठ को, उसके अभाव को रोते हैं लोग कि माँ नहीं है, आज पिता नहीं है, आज पति नहीं है, आज पत्नी खत्म हो गई, है ना। लेकिन बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये चोला है। आत्मा, बाबा कहता है डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स को धारण करती है, संसार में आती है। किस लिए? किस लिए आती है? जब परम धाम शांति धाम में बैठे हो तो बाबा कहता है इस संसार में तुम क्यों आते हो? 84 जन्म भी लेते हो, उतरते भी हो, चढ़ते भी हो, फिर उतरते हो, फिर चढ़ते हो। गाना गाते हो ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बाबा कहते हैं बच्चे आप घर में, परम धाम में, शांति धाम में आप आत्माएं कैसे हो? बीज के समान, है ना, बाप समान हो, बीज के समान। ना वहां तुम्हारा कोई शरीर है, ना वहां कोई तुम्हारा नाम है, ना वहां कोई तुम्हारी कहानी है, ना वहां कोई भावना है, ना विचार है, ना सोच है, कुछ भी। ऐसे ही सोचो जैसे अमिताभ बच्चन अभी 5-7 साल का बच्चा है और अभी तो थिएटर ज्वाइन नहीं किया, अभी तो ये एक्टर बना नहीं, अभी तो छोटा सा बच्चा है। जब बाबा ने कहा आप आत्मा बीज स्वरूप इस धरा पे प्रवेश करते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है ये खेल कैसा रचा है। हाँ, हम जब भक्ति में छोटी सी वो सुनते थे एक प्रसंग कि शिव और पार्वती के 2 बच्चे हैं, है ना। तो दोनों बच्चों को क्या कहा, कहने लगे कि आप जाओ पूरे सृष्टि का जो है ना एक चक्र लगा कर आओ और जो पहले आएगा वो विनर घोषित हो जाएगा। अब बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे भी नंबरवार हैं, एक तो चले जाते हैं, हाँ, चले ही जाते हैं बस, वो दूर 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 घर से दूर। कितने बाबा ने कहा तुम चक्कर लगाते हो 84। अब बाबा ने कहा मैं तुमको क्या बनाता हूँ, विघ्न विनाशक। गणेश के लिए कहा गया, गणेश ने कहा कि तुम ही मेरे लिए सारा संसार हो।
तुम्हारी परिक्रमा कर लेता हूँ, हो गया चक्कर। और बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जब 84 जन्मों का चक्र लगाती है ना, तो बात तो यही है कि तू जा और 84 का चक्र लगाकर घर वापस आ। मैं भी चेक करूंगा कि तुझको माँ बाप घर भूला तो नहीं। और उसको पता है ये भूल जाएंगे, कहेंगे सब में भगवान है। पता नहीं कितने भगवान के घर बना देंगे दुनिया में, चप्पे चप्पे पे मंदिर गिरजे गुरुद्वारे बना देंगे और खोजेंगे फिर उसको, फिर कहेंगे सबके अंदर। बाबा ने कहा देखा, ये भूल भुलैया का खेल था, ये चक्रव्यूह था। कैसे बाबा कहता है तुम चक्री में घूमे? हाँ, आत्मा, बाबा ने कहा जब इस संसार में आई तो बाबा ने कहा देखो खुद से दूर हो गई, माता पिता को भी भूल गई, घर को भी भूल गई। अब वापस जाना है, रोज आके तुमको कहता हूं, तुमको भरोसा भी नहीं आता। इसलिए क्या करता भगवान इस समय, क्या कर रहा, भक्ति का हमको सार समझा रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कहानी तो तुमने सुनी, तुम कहते हो कि पार्वती ने अपने तन की मैल से जो है ना गणेश को बनाया। हाँ? बाबा ने कहा सोचो वो तो देवी थी, अगर हम भी नहाएंगे तो इतनी मैल थोड़ी निकलेगी कि हम एक लोथड़ा तैयार कर दें। बाबा ने कहा बात ये है, तुम जो भी जहां भी बैठे हो ना, तुम, बाबा ने कहा, सब देह की मैल हो। अभी देह की मैल से, बाबा ने कहा, देह का अहंकार आया हुआ है तुम्हारे अंदर, तुम अपने बाप को भी नहीं जानते। जैसे वो गणेश था ना, तो उसने अपने बाप को कहाँ पहचाना? पहचाना? हाँ? तो बाप ने क्या किया? क्योंकि रहम का सागर है ना, तो क्या करता है, जो झूठी पहचान है उसको गिरा देता है ना। झूठी पहचान, आज बाबा ने 3 चीजों की बात की ना मुरली में। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे इस समय तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर फरिश्ते बनते हो, फिर देवता बनते हो, है ना। तो ये मेरा मैं है, ये मुझे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिली है, ये मैं जिसको आप सब ममता जानते हो, ये मुझको इस शरीर पे नाम मिला हुआ है, अडॉप्टेड है। मैं वहां से लेके नहीं आई थी ये नाम, यहाँ मिला है। ये तन यहाँ माँ बाप से मिला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है तन की मैल, तुमको ये भूलता ही नहीं मैं और मेरा। भूलता हमें, हमें नींद में भी नहीं भूलता कि मैं फीमेल हूँ, मेरी ये उम्र है, मेरा ये घर है, ये परिवार है, ये बच्चे हैं। भूलता? 24 घंटे रमे पड़े हैं इसके अंदर। क्या करे, और तो कोई तरीका नहीं है, उसको भी क्या करना पड़ता है, ये झूठी मैं है ना, इसको हटाना पड़ता है उसको। वो कहता है ये तो हद की है, अभी एक सांस छूटी, ये तो गिरा, ये थोड़ी है, ये आत्मा थोड़ी है। ये तो बाबा ने कहा वो आत्मा देखो ममता का पाठ खेलने बैठी है, खुद को भूल गई, ममता मानकर बैठी है खुद को। हम्म। तो बाबा फिर क्या करता है, गज समान, गज प्रतीक है बेहद का, गज के समान किसी का माथा नहीं है, विशाल है ना, विशाल बुद्धि। बाबा ने कहा बच्चे अभी तो तुम्हारी जो बुद्धि है ना ये हद की, चांद सितारों तक तो तुम पहुंच गए, अपने से बाबा ने कहा तुम दूर हो आज भी। जानता है कोई अपने को? यहाँ संसार में कोई नहीं जानता। अरे तुम बाप को नहीं जाने, एक नाम के लिए तो कह देते हो कि भगवान एक ही है, लेकिन उसी के नाम पे लड़ भी बैठते हो। आरफन की दुनिया है, बाबा ने कहा, कह रहे हो हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई, हिंदू हिंदू लड़ रहा है, मुस्लिम मुस्लिम लड़ रहा है। देखते नहीं हो महाभारत के अखाड़े?
शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। जब तक वो कहता है मैं ना आऊं ना, तेरे को आके ये अंतिम स्नान ना कराऊं, जहां बाबा ने कहा आत्मा इस तन से न्यारी है, ये है ब्राह्मण नॉलेजफुल आत्मा की फाउंडेशन। तब तक बाबा ने कहा बच्चे, वो मन गिरता नहीं, वो मन ही बाबा ने कहा मण बन जाता है, इतना भारी, सोचे ही नहीं खत्म होती आदमी की। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, चेहरा देखते हैं ना हम इंसान का कैसा हो जाता है, उसका तनाव, उसकी टेंशन, हाँ, उसका वो अकेलापन, उसकी उदासी, उसकी वो बेबसी, वो सब उसके चेहरे पे आप एक किताब के पन्ने की तरह आराम से पढ़ सकते हैं। कोई खुशी थोड़ी है उसके पास में। बचा हुआ समय है, बचा हुआ धन है, बचे हुए संबंध है, कुछ छोड़ने की ताकत है इसके पास। और पल पल वो सब छूट रहा है इससे, श्वास भी छूट रहे हैं, शरीर भी छूट रहा है, संबंध भी छूट रहा है, पैसे भी। अक्सर बुढ़ापे में आप देखा करो लोगों को, हम कई बार महसूस करते हैं बुढ़ापे में आदमी थोड़ा ज्यादा कंजूस हो जाता है, जबकि अब तो जाने का ही टाइम है, अब किसके लिए रखना। बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग, एक दो हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ। हाँ, वो तो जवानों को भी पीछे छोड़ दे, क्या उसका घूमना फिरना, क्या पहनना ओढ़ना। देखते हैं बहुत से लोगों को, एक हमारे पड़ोस में ही रहता था वो, अब तो चला गया, न बच्चे थे, टीचर था बाय प्रोफेशन एक सरकारी स्कूल में। लेकिन उसने अपना सारा जीवन शेयर मार्केटिंग में लगाया और खूब पैसा कमाया, खूब। बच्चे नहीं है, इतने इतने पॉश एरिया में इतने उसने मकान खरीदे, क्या क्या किया। एक बार जिस बिल्डिंग में हम होते थे ना, उस बिल्डिंग में मुझे उसकी आवाज आई, कनॉट प्लेस की बात बता रहे हैं। तो केबिन में आवाज आई, ये कौन आया बैठा है, ये आवाज तो मैंने सुनी हुई है। तो देखा तो वही, जूते फटे हुए, वो खादी की धोती और वो कुर्ता, और वो सर के बाल और वो दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी। चला गया सब छोड़, नाई जोगे पैसे नहीं खर्चे उसने। और जो ये सब छोड़ गया ना, हाँ, वो भाइयों को तो नहीं मिला, वो जो उनकी वाइफ थी उनके तरफ के रिश्तेदारों ने वो सब काबू कर लिया। कहानियां हैं अलग अलग, कैसी कैसी। तो बाबा तो कहता है बच्चे, ये जो समय अभी चल रहा है ना कलयुग का, हाँ, बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें हैं ना, बाबा ने कहा इनका जब हम विस्तार खोजने चलते हैं, विस्तार में जाते हैं, किसी के स्वभाव संस्कार में चले जाते हैं, लाजमी सी बात लगती है ना किसी की भी बात करना। लेकिन हमको क्या समझना है वहां से, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि पैसा उड़ाने शुरू कर दो, या ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि उड़ाओ नहीं तो फिर दबाना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं। श्वास है ना, ये तो हमें खर्चनी ही पड़ेगी, है ना। एक बार में एक ही ले सकते हैं, और जब ले रहे हैं तो साथ साथ छोड़ भी रहे हैं। बस यही समझ लेना मूल मंत्र है जीवन जीने का। श्वास की जगह धन भी हो सकता है, खर्चना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन बाबा क्या समझाता है बच्चों, बाबा कहता है बच्चे इस समय, ये जो समय आ गया, बाबा ने कहा मैं तुमको बेहद की बुद्धि दे रहा हूं, है ना। कान कैसे हैं गज के, हाथी के, बहुत बड़े बड़े हैं, सूप की तरह।
है ना। सूप क्या करता, जो वेस्ट है उसको बाहर फेंक देता और जो यूजफुल है उसको ग्रहण कर लेता। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संसार में व्यर्थ बहुत है ना। तो जो जो विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, है ना, ये विघ्न है जो हमको हमारे उस उस अशरीरीपन की अवस्था से दूर लेके चले जाते हैं। ये विघ्न है सारे माया के। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम गणेश हो, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत, हालांकि हम कहते तो हैं हाथी के दांत जो हैं दिखाने के और खाने के और, लेकिन कभी अगर गणेश जी को हम देखेंगे ना तो उनके जो सूंड में दो दांत हैं, एक टूटा हुआ है। वैसे तो कह रहे होते हो कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती, लेकिन ये तो एक दंत है इसका, इसकी पूजा कर रही है दुनिया। ये खंडित नहीं दिखता, क्या रहस्य है इसके पीछे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर एक बाप, एक रस स्थिति, एक नामी। बस बाबा ने कहा एक ही हूं मैं, बाकी अभी भटकना नहीं। भक्ति में तो विस्तार बहुत है, क्योंकि 33 करोड़ है देवी देवता। उस पर बाबा कहता है इस पर भी तुमको चैन कहाँ पड़ी। उसके बाद भी बाबा कहता है देखो तुम पेड़ों की भी पूजा करने निकलते हो, नदियों की भी कर लेते हो। हाँ, बाबा ने कहा ऊपर चांद सितारों की भी कर लेते हो, ये 5 तत्वों की भी कर लेते हो। और बाबा ने कहा फिर वो जो भूत प्रेत है ना, उनकी भी कर लेते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे एक दंत, अपने को आत्मा समझो, एक पिता को याद कर, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। बाबा ने कहा जो आत्मा एक बाप की याद में रहती है ना, वो फिर क्या करती है। मूसा कौन है, ये मूसे की सवारी। बाबा ने कहा जब आप बुद्धि विनायक है ना, विनय विनायक ये प्रतीक है विनम्रता के, बुद्धि के, बुद्धिजीवी बनने के। इसलिए हम जब भी पूजा करते हैं तो पहले पहले गणेश की पूजा करते हैं, विघ्न विनाशक है ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी विघ्न विनाशक बना रहा हूं। तुम ब्राह्मण बन रहे हो, बाबा ने कहा विघ्न आएगा। शुभ काम में विघ्न आते हैं, आते हैं नहीं। शादी का कार्ड बनवाते हैं पहले। तो बाबा ने कहा अभी ब्राह्मण बनना, ये इस बाबा ने कहा कल्प की आप बच्चों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ यहाँ विघ्न आएगा। विघ्न कहाँ है। बाबा ने कहा तुम्हारी जो पतित बुद्धि है, पुराना विचारधारा, पुराने बिलीफ सिस्टम, बाबा ने कहा वो आड़े आके खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। कहेंगे मैंने इतने साल भक्ति करी, कहीं ये माता रानी मेरे से नाराज हो गई तो। बाबा कहता तूने ज्ञान को ठीक से समझा। हाँ, मुरली आई थी ना अभी, बाबा ने क्या कहा था, तुम ब्राह्मणों का बाबा ने कहा जो आधार है वो क्या है, सदा हर्षित रहना। कोई तुमको पूछे ना पूछे, मन कैसी भी खिचड़ी पका रहा हो, बाबा ने कहा जो ब्राह्मण आत्मा होगी। गणेश जी को जनेऊ पहना देखा है नहीं, देखा है, कौन पहनते हैं जनेऊ। हम्म, बाबा कहते हैं संगम पर तुम बच्चे सब कौन हो, कंबाइंड स्वरूप हो। दो हाथ तुम्हारे, दो साथ में तुम्हारे बाप के। शक्ति राम की, नाम तुम्हारा। जो भी गणेश है बाप ने ही बनाया बस। बाप ने
थोड़ी 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 कुछ 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 एडिशन करी उसके अंदर, पुराने को गिरा दिया और नया लगा दिया। हैरानी नहीं हुई? हाँ, दुख हरता और सुख करता। बाबा ने कहा इस चेहरे से, इसकी कहानी में बाबा ने कहा दुख है, छूटना है ये सब तुमसे, तुम कितना भी कुछ जमा करते जाओ, बचाने का प्रयास करते जाओ। दुख हरता, हटा दो इसको, मास्क को, बाबा ने कहा। सुख करता, बाबा कहता आप मेरे बच्चे हो। तो जो ब्राह्मण होता है ना, बाबा ने कहा बच्चे सदा हर्षित। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमको वो संजीवनी दे दी। जो बाबा कहते हैं माया कभी भी तुमको, बाबा ने कहा, बेहोश कर नहीं सकेगी। तुम्हारे चेहरे कभी लटक नहीं सकेंगे कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि बाबा ने कहा मैं तुमको इतना नॉलेजफुल बना रहा हूँ। विनाश सामने खड़ा है, पहले ही डिक्लेयर कर रहा हूं तो। और नई दुनिया आने वाली है, उसके लिए बाबा ने कहा ये पुराना है, अब इसको लात मारनी बुद्धि से कि हमारा है नहीं। तो बाबा कहते सोचो, जब मैं ब्राह्मणों को ये शिफत दे रहा हूं कि ब्राह्मण अर्थात सदा सुखी, तो ये देवी देवता नाराज हो जाते हैं कि ये मेरे मंदिर नहीं आ रहा आजकल। मुझे कितने साल हो गए, मैंने मंदिर पलट के नहीं देखा। फिर गिरा तो नहीं मंदिर मेरे न जाने से? गिर गया ना, उसको पता भी नहीं कि भीड़ में एक एक नंबर कम हो गया। खुश है वो कि चलो किसी ने तो मेरे कान खाने बंद करे, नहीं तो रोज आ जाते, है ना। मेरे घर में कोई रोज आ जाए, ये काम कर दो, ये काम कर दो, सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे बस की बात नहीं है, जो फिक्स्ड है कर्म के अनुसार वो होना ही है। वो बोले मैं इसको कैसे समझाऊं, फिर तुम गाने गाते हो तेरी मूर्ति नहीं बोल दी, बुलाया लख बार। वो काम नहीं हो सकते हमारे। और जो भी कुछ हुए हैं ना, हमें जो लगता है कि मेरे वहां जाने से ये हो जाता है, चलिया करने से सब कुछ हो गया। सब हो गया, जो जो जिंदगी में सोचा था सब हो गया चलिए करने से। अगर ये वाकई ही हार्ड एंड फास्ट रूल है, तो ये तो सबके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। ये कैसी माता रानी है जो मुझे चलिया करने से दे रही है और मेरे यार दोस्त वो खाली रह जाते हैं, मेरे और परिवार के लोग वो खाली रह जाते हैं। भाई सूरज निकला है तो रोशनी सबको एक जैसी दे ना। फिर ये कैसी माता रानी है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो पुराने बिलीफ सिस्टम है ना, ये तो तुमको कभी भव से पार नहीं लगने देंगे। मरते दम भी दम तुम यही भर रहे होगे कि हमने इतनी पाठ पूजा की, इतनी भक्ति की, हमें मिला क्या, था क्या हमारे जीवन। जब तक शरीर साथ देता गया हमने भक्ति करी है, अब शरीर साथ नहीं देता तो क्या करें। तो जो किया है उसका कर्जा तो चढ़ाया हुआ है ना उस पे, और जब वो कर्जे की रिटर्न नहीं मिल रही तो दुखी भी हो जाता है आदमी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये मंदिर तुमने बनाए, ये मूर्तियां तुम्हारे हाथ की स्थापित की हुई है। हाँ, लिख तो देते हो प्राचीन शिव मंदिर, लेकिन बाबा ने कहा सबसे प्राचीन कौन है, ये मंदिर या बाबा ने कहा तुम्हारा बाप। सोचो मेरे घर में मेरे पास एक फोटो है मेरी मदर की, है ना। तो मैं जो घर में और बच्चे हैं उनको बताऊंगी कि ये फोटो ना आज से इतने साल पुरानी ये फोटो है मेरे पास, सपोज 20 साल पुरानी फोटो। बच्चों को समझा रही हूँ, सुना रही हूँ कि ये जो फोटो है इनकी, ये 20 साल पुरानी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मदर कहीं से आ जाए तो वो जो मेरी स्टेटमेंट थी ना उसको खारिज कर देगी।
वो कहेगी नहीं, ये मैं इतनी 20 साल पुरानी नहीं हूं, मैं और पीछे चलो, 40 साल 45 साल, मैं तो और पीछे हूं। मैं तो इस सन में इतनी सी थी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। यहाँ जब इनके घर में आई, इनकी माँ बनी हूं, तब की मेरी ये फोटो है। मेरी हिस्ट्री तो और भी पीछे की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तो कोई तुम तो फिर भी कह दोगे मैं इतने साल का, मैं इतने साल का, लेकिन बाबा ने कहा मैं तो अजन्मा हूं ना। तो प्राचीन कौन हुआ? तुम्हारे मंदिर हुए, या बाबा कहता है मैं हुआ? कौन है प्राचीन? तुम्हारा बाप। जब तक मैं ना आऊं, बाबा कहता है तुम मानते भी नहीं कि भगवान आता है। गाने अच्छे अच्छे बनाते हो, कभी राम बन के, कभी शाम बन के चले आना। वो कहता है यहाँ ना तो कोई राम है, ना कोई कृष्ण है, इनको बनाऊं। गाना गाते हैं ना हम, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर। बाबा कहता है पहले मैं तकदीर बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तकदीर बने तब बाबा ने कहा वो शरीर तुमको मिलते हैं, जिसको तुम राम भी कह देते हो तो कृष्ण भी कह देते हो ना। कहाँ से आएगा राम, कहाँ से कृष्ण आए? जाओ ना, देखो वृंदावन में तो जाके कहते ही हो कि बांके बिहारी लाल के हम दर्शन करने जा रहे हैं। वहां मंदिरों में ही लोगों के पर्स बटुए चोरी हो जाते होते हैं नहीं? इतनी पुलिस बैठी होती है वहां, किस लिए? तो कृष्ण का दरबार लगा पड़ा, यहाँ चोरियां हो रही हैं। भगवान बैठा है, तब भी लोग डर नहीं रहे। बाबा ने कहा पूछो कभी, खुजली करो यहाँ, क्या क्या सुनते आ रहे हो, क्या क्या बोलते आ रहे हो कि मंदिर नहीं गए तो कहीं देवी नाराज हो गई। तो ऐसी देवी तो नहीं चाहिए। चाहिए? कुछ दिन पहले हमें कोई बोल रहा आप हमारे साथ ना वैष्णो देवी चलो। मैंने कहा, मैं कहा भाई मैंने लाना क्या है वहां से? आपकी आस है ना माँ के दर्शन करने, आपको उमंग है, उत्साह है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन मेरा वो बिलीफ सिस्टम नहीं है। आज अपने जवान बच्चे को बोलो चल बच्चों की टॉय की शॉप पे चलते हैं, चल मैं तेरे को वहां पर छोटी छोटी बाइक, गाड़ी, स्कूटी, टॉयज, टेडी बियर सब दिखाने चलती हूँ, खरीदने चलते हैं। बच्चा जाएगा आपके साथ? 25-30 साल का लड़का लड़की जाएगी? 40-45 साल में किसी को बोलो चल आजा चले, केक पेस्ट्री खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, जाएगा कोई? ना। हमारे सामने होते हम नहीं खाते। क्यों? क्या हो गया? पहले तो चॉकलेट बड़े अच्छे लगते थे, तब मिलते नहीं थे। आज कोई कहता रहेगा थोड़ा सा तो खा लो, थोड़ा सा तो खा लो, नहीं खाना। विशाल बुद्धि। इस सुख में दुख समाया हुआ है, पता चल गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये तकदीर बना रहा हूँ, रोज सुना रहा हूँ तुमको, लेकिन तुम समझते नहीं हो। तुमको आदत पड़ी है ढोलक चिमटे बजाने की। अब बाबा ने कहा बच्चे शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। बना बनाया सब कुछ फिक्स्ड है। कल पहले भी ये हाथ ऐसे ही इस समय उठा था, फिर उठ गया। फिक्स्ड है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमें थोड़ी पता था कि हम
मंदिर क्या छूटेंगे, हम यहाँ बैठेंगे ऐसे। हमें पता था कुछ? आप लोगों को पता था? सालों के साल बीत जाते हैं, हम सब पहचान वाले बैठे हैं यहाँ। एक सिंगल फोन भी कोई किसी को नहीं करता, लेकिन हम रोज मिलते हैं 1 घंटा। क्या है हमारे बीच में ऐसा? अगर हम वैसे फोन पे बात करें तो हमारे पास कोई बात नहीं है करने की। 2 मिनट में तूती बंद हो जाएगी। आप ठीक हो, हम भी ठीक है, कभी आओ कभी जाओ, ठीक है, हो गया। यहाँ क्या है जो खत्म ही होने को नहीं आ रहा? कौन बैठा है बीच में? हर की पौड़ी पे बैठे हैं ना। ये गंगा नित नित नूतन है। इसकी हर लहर, हर मुरली नूतन है, नई है, हमने कभी सुनी ही नहीं। तभी तो हम यहाँ रोज आकर बैठते हैं। एक दूसरे की शक्ल थोड़ी देखने के लिए बैठते हैं यहाँ, वो तो हम सब ने देखी हुई है। तभी तो आप कैमरे भी बंद रखते हो कि हमारी शक्ल मत देख। नजर लग जाए। हम्म? ज्ञान रमणीक है। आज की मुरली अगर बात करें, बाबा ने हल्केपन की बात की है ना? क्या कह रहा? बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सा समय है ना, तो क्या करना? सेवा तो करनी है। सेवा माना कर्म। जो भी हम कर रहे हैं, है ना, जो भी हमारा हमको पार्ट मिला, बाबा कह रहे हैं बच्चे कर्म तो आप करना, लेकिन कर्म कैसे करना? हाँ, बाबा कहता है उसमें अशरीरीपन, हल्कापन हो। डूअरशिप छोड़ दो, नहीं तो बहुत दुखी होगे तुम। बाबा कहता है ना, तुम अभी ब्राह्मण बन रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता। तो बाबा कहता है फरिश्ते की निशानी क्या है? फरिश्ता, बाबा ने कहा, वो सर्व का प्यारा होता है, कोई कोई का नहीं। जैसे बाबा कहता है देखो, तुम मंदिर में जब जाते हो ना, तो मंदिर में क्या कहते हो? माता रानी। सब कह रहे होते हैं माता माता, मतलब मेरी भी माता, आपकी भी माता, इनकी भी माता, उनकी भी माता। कैसे बन गई? यहाँ तो हम मासी को भी माता नहीं कहते, मासी जी बुला रहे होते हैं, मम्मी नहीं बुला रहे होते। गैप आ गया ना, फर्क आ गया ना। हम्म? लेकिन उसको हम कह रहे हैं माता माता माता। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद की पढ़ाई पढ़ के बैठी है, सर्व की प्यारी है, कोई कोई की नहीं। कि तुम पंजाबी की भेंटे गाओगे तो ये खुश हो जाएगी, भोजपुरी में गाओगे तो फिर ये तो मेरे दूर के बच्चे हैं, इनकी तो मैं मासी लगती हूँ। ऐसा है। कोई भोजपुरी में उसको याद करता है, कोई बंगला में याद करता है, कोई हिंदी में याद करता है, कोई पंजाबी में, कोई कैसे कोई कैसे। सबकी माँ है। बाबा ने कहा इसके पास क्या है? ब्राह्मण बनकर फरिश्ता बनी है। सेवा तो करी है, पाठ तो खेला है इसने, लेकिन न्यारा होकर खेला है। तभी बाबा कहता है देखो, माँ के हाथ में क्या दिखाते हैं? कमल का पुष्प दिखाते हैं, है ना? अष्ट अगर हम भुजाएं माँ की देखें, तो एक भुजा में माँ की एक कमल का फूल भी दिखाया। ये निशानी है। बाबा ने कहा तुम्हारी है, तुम संगम पर करो इसको, करो और पाओ। लेकिन बाबा ने कहा तुम कहाँ कमल का? तुम तो न्यारे नहीं हो, तुम प्यारे बने हुए हो सबके, कि हमारा तो मोह ही इतना है। मोह ही इतना है कि हम जिस दिन रोटियां नहीं थपेंगे ना, उस दिन हम बेचैन हो जाएंगे कि हाय इनकी रोटी कौन बनाए। चिड़िया भी एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो बच्चा शुरू शुरू में पंख नहीं खोलता, डरता होता। वो खुद कहीं कहीं से दाना चुन के ले आती है और उसकी चोंच में डालती जाती है। लेकिन चंद दिनों में ही उसको पता है ऐसे तो ये उड़ेगा, और कब तक मैं इसको, आगे इसका भी परिवार होगा, इंडिपेंडेंट बनाऊं इसको।
तो क्या करती है वो, उसको अपने मुख में डालकर उड़ जाती। थोड़ी सी ऊंचाई पर जाती है तो उसको छोड़ देती है नीचे। माँ है ये, माँ है, बच्चे को जन्म दिया है, सेवा है उसने अंडे को कितने दिन तक, कहाँ कहाँ जाती है। आपने देखा होगा इनको, जब ये कभी जाती है बच्चों के लिए दाना चुनकर लेने के लिए, तो कितनी प्रोटेक्शन करके जाती है पीछे से, कैसे छुपा के जाती है अपने अंडों को। अचानक क्या हो गया, इतनी हिंसक क्यों हो गई कि चोंच में अपने बच्चे को उठाया और छोड़ दिया आकाश से नीचे। प्यार नहीं है इसको? नहीं, बहुत प्यार है। जैसे ही वो बच्चा देखता है कि माँ ने तो बेड़ा गर्क कर दिया आज, तो क्या करता है, डरता है, सक पकाता है, लेकिन अचानक से उसके पंख खुल जाते हैं। पहली बार वो उड़ान भरता है, उसको खुशी होती है कि मेरे पास में भी ये पंख है। लेकिन आज ना तो हमारे पास कोई पंख है, ना हम अपने बच्चों को कोई पंख दे पाते। हम भी इस देहभान के पिंजरे में फंसे पड़े, और हम अपने बच्चों को भी इसी पिंजरे में कैद करने की शिक्षाएं देते चले जाते। बाबा कहते हैं ये पंख है ज्ञान और योग। चिड़िया के पास पंख भी हैं तो दो पांव भी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर पंख मिल गए तो अब धरती पे नहीं आएगी, वो आएगी। घोंसला यही है उसका, दाना उसको यही मिलेगा चुगने के लिए। बाबा ने कहा, बाबा कहता है बच्चे संगम पर तुम्हारे घोंसले तो यही है, मुझे मालूम। अंडे भी रखे हैं, फिर अंडों के अंडे भी रखे हैं इसके अंदर, वो भी मुझे पता। सेवते भी खूब हो उनको तो, कहाँ कहाँ से क्या क्या बना के, कभी चाउमीन, कभी टिक्की, कभी भल्ले, कभी पिज्जा, क्या क्या बाबा ने कहा आप इनके मुंह में डालते चले जाते। एक इंसान का बच्चा है ऐसा, जो कभी 20 साल तक कमाता नहीं है, 20-25 साल तक बच्चा माँ ही बना के दे रही होती है, बाप ही कमा के दे रहा होता है। एक इंसान का बच्चा है जो, अगर उसको वो केयर ना मिले ना, हॉस्पिटल से बच्चा घर आता है, अगर उसको वो केयर ना मिले, नहलाना धुलाना फीडिंग वो सब, तो मर जाए वो बच्चा इंसान का। जानवर के बच्चे देखना, सड़कों पे जन्म लेते हैं और चंद दिनों में दौड़ने भागने लगते, अपना शिकार खुद कर रहे होते। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण फिर फरिश्ते, तो फरिश्ते बनने के लिए क्या करना पड़ता, हल्कापन। समझना, हल्कापन क्या है। कभी कभी हम आपस में बोल जाते हैं, कहते हैं, मैं इन बातों का वजन नहीं लेता, ज्यादा कर रहे होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अगर फरिश्ता हो तो फरिश्ता क्या करता है, हल्का है। तो बाबा ने कहा फिर वो जो बातों का वजन है, वो जो विचार है, वो जो भावनाएं हैं, वो जो तुम्हारा खुद का स्वभाव संस्कार, जो दूसरों के स्वभाव संस्कार, इनका वजन तो नहीं उठाते कि ऐसे बोल दिया मुझे, इतने दिन हो गए कोई खबर ही नहीं ली, हमें तो कोई पूछता नहीं, कोई फोन करके हमारी तबीयत पूछता नहीं। ये दुनिया के इन स्वभाव संस्कारों का वजन उठाने वाले ना तो ब्राह्मण बन सकते हैं और ना ही फरिश्ते। वो मेरे मंदिर ना जाने से वो देव तुल्य आत्मा, दो वो देवी माता, वो नाराज नहीं होने वाली। शिव की शक्ति है वो, भरपूर है, पढ़ी लिखी है, नाम बड़ा प्यारा है, पढ़ी लिखी। कुछ याद आता है पुरानी बातें। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी भगवान बैठा है
पहले तकदीर बनाऊंगा, फिर बाबा ने कहा तुमको वो शरीर मिलेगा जिसको मैं देव आत्माएं कहता। मानते नहीं हो, भजनों को तो बड़े प्यार से गा रहे हो, लेकिन जब भगवान आकर वो पुरुषार्थ कराता है तो तुम करते नहीं। नहीं करते ना, क्यों? हमको भरोसा ही नहीं आता। हाँ, हमारी बुद्धि उतनी ही चल रही होती, कहते हमने तो कभी किसी किताब में, किसी पंडित में, कहीं किसी से सुना नहीं कि भगवान भी ऐसे मोबाइलों पे बैठकर डंका बजाता है कि मैं आ चुका हूँ। बाबा ने, मैं क्या करूं, मैं भी भेष बदल कर बैठा हुआ हूं। अगर रावण बहुरूपी है तो वो कहता है मुझे भी फिर माया को छल करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इन फोनों में माया छिपी पड़ी है, तो मैं भी इसका यूज करूंगा फिर। इस समय तुम हो कहाँ सारे, मोबाइलों पे ही मिलते हो ना। तो बाबा ने कहा मैं भी यही घुसूंगा, जहां मेरी सीता होगी राम वहीं ढूंढता ढूंढता पहुंच ही जाएगा। कई लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं, कहते हैं ये अजीब सी बात नहीं लगती कि मोबाइल पे, बाबा कहता है बच्चे इस समय माया की भी चकाचौंध है, चमकीली दुनिया है ये सारी। तो बाबा कहता है मैं भी क्या करूं, मुझे भी रावण की सोने की लंका में ही आना है, लेकिन भेष बदल कर आ। भेष क्या बदलूं? बाबा ने कहा मैं हूं तो निराकार, मैं साकारी बनकर बैठ जाता हूं। ये है मेरा भेष बदलना। साधारण तन में आता हूं। बाबा ने कहा फिर मेरे कितने बच्चे सुखदेव बन जाते हैं, जो राजा परीक्षितों को सुख सागर सुनाते हैं। तक्षक सांप सिर्फ एक परीक्षित को काटता है क्या? क्या कहते हो? 7 दिन की दुनिया है बस ये, है ना, 7 दिन बनाए हैं। तो कहता है इन 7 दिनों में 8वां दिन तो तेरे पास है नहीं। सुनना, बड़ी अच्छी ये एक रोमांचक बात है। कहते हैं जब राजा परीक्षित जो आखेट खेलता चल रहा था, तो अचानक उसको प्यास लगी, और प्यास लगी तो वहां पर उसने देखा कि कोई तपस्वी वहां बैठा है, ऋषि। तो उसने उसको कहा कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। लेकिन वो इतना ध्यान में मगन था, उसने सुना ही नहीं। शांत मन से मैं तेरी ओर चल पड़ा। अब ये प्यासा है राजा परीक्षित। वैसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राजा परीक्षित एक ऐसा राजा था जिसने जिसने कलयुग का प्रवेश निषेध किया हुआ था कि कलयुग मेरे राज्य में नहीं आ सकता। तो कलयुग था, उसके पास भी युक्ति थी, युक्ति से ही सारे काम होते हैं, ऐसे सत्ता मिलती नहीं है। कलयुग ने भी कैसे सत्ता हासिल करी राजा परीक्षित से। कहने लगा कि देखो मैं मानता हूं आप बहुत पराक्रमी हो, आप मुझे आपके राज्य में तो प्रवेश नहीं करने दोगे, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं भी क्या करूं, समय अनुसार, चक्र के अनुसार अब ये मेरे शासन करने का समय आ चुका है ना, तो मेरे लिए कुछ तो दे दो। पूरे राज्य में ना सही, कुछ तो मुझे ऐसी परमिशन दो कि मैं भी यहाँ पर राज करना शुरू करूं। तो कहने लगा मैं 3 जगह आपसे मांगता हूँ, जहां वैश्यागमन होगा, जहां जुआ खेला जाएगा, और सोने में भी मेरा प्रवेश मुझको दे दो, यहाँ कलयुग का वास होगा। तो राजा जो परीक्षित था, जो जिसने कलयुग को बांध कर बैठा था, जो भीतर नहीं आने देता था कि मेरी प्रजा दुखी होगी कलयुग के आने से, तो बताते हैं क्योंकि परमिशन दे चुका था 3 जगह की, तो सोने के मुकुट पहनते थे। तो कहते हैं सोने के मुकुट, कलयुग का प्रवेश था उसके अंदर, आखेट खेल रहा है, प्यास लगी हुई है, क्रोध आ गया। कहां से आ गया? बाबा ने कहा 84 जन्मों के संस्कार आपके भीतर ही है, निकल आया बाहर। क्रोध आया तो फिर बस कलयुग का प्रवेश हुआ, और वो जो ऋषि था वो उसको उसने मार दिया।
अब ये भी नहीं पता कि ये कौन है। कहते हैं बड़ा नामी ग्रामी था, उसका जो बेटा था वो उससे भी ज्यादा। तो बेटे को पता चला कि कोई राजा परीक्षित ने आपके पिता का वध कर दिया। क्रोध में आया और आकर के वो जो राजा परीक्षित था ना, उसको मुख से उसने अपने श्राप, कहते हैं वो पुराने समय ऐसे थे, मुख से जो बात करो वो होनी ही है। फिर तो उसको लोग पुराने कहते थे सत्य लोग, कि मुंह से जो बात कह दी वो होनी। अब ये जो ऋषि यहाँ पड़ा है मरण शैया पर, ये अपने पुत्र को कह रहा है, कहता है बच्चे तूने राजा परीक्षित को कोई श्राप तो नहीं दे दिया? वो कहते हैं पिताजी मैं तो रास्ते में ही देता आ रहा था, जब मुझे पता चला कि आपका वध ही कर दिया, तीर चला दिया उस। तो बोला बच्चे इसको तो नहीं मारना था, ये तो बड़ा अच्छा राजा। तो कहने लगा फिर क्या श्राप दिया तूने? बोला मैंने कहा है कि 7 दिन के अंदर तेरे को तक्षक सांप काटेगा और तू मर जाएगा। और वचन है वो तो टल नहीं सकता। राजा परीक्षित को भी एहसास हुआ कि देखो सोने में कलयुग का प्रवेश है, तो देखो क्या कर गया मैं। अब अब ये सभा बिठाता है कि मेरे पास 7 दिन का समय है, बताओ मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है। तो जितने वहां लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी अपनी मत दी। कोई कहने लगा सारा राजकोष जो है ना ये दान कर दो, कोई कहने लगा कन्याओं का विवाह करा दो, कोई कहने लगा कि इतने तीर्थ पे जाके स्नान कर लो तो मुक्त हो जाओ। पुराने समय थे, कैब तो आती नहीं थी, ना फ्लाइट होती थी, ना हेलीकॉप्टर होते थे। तो कुछ कुछ लोग कहने लगे, कहते हैं कहाँ 7 दिनों में ये तुम तीर्थ करके स्नान कर पाओगे। कंफ्यूज सारे कि करें क्या, सिर्फ 7 दिन का समय। तो कोई किसी ने कहा कि देखो अगर भागवत सुनी जाए तो 7 दिन में मुक्ति हो सकती। तो भागवत कौन सुनाए? तो सुखदेव जी को पकड़ा। सुखदेव जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि मैं नहीं, बंधन में बंधूंगा 7 दिन। वो रुकता ही कहीं नहीं था, इतना न्यारापन। तो विनय किया गया कि देखो प्रभु चर्चा है, अगर आप ये भागवत संसार को नहीं दोगे तो ये तो गुप्त रह जाएगी। तो शास्त्रों में ये तो है कि सुखदेव ने राजा परीक्षित को और जितने नगरवासी वहां बैठे थे सबको भागवत 7 दिन की सुनाई गई। लेकिन वो क्या भागवत थी, वो सुख सागर में भी उसका वर्णन नहीं है। यहाँ तो सुन रहे हो ना सारे। परीक्षित कौन है? परीक्षित, हाँ। बाबा ने कहा बच्चे तक्षक सांप, काल का, बाबा ने कहा ये ऐसा सर्प है, एक भी नहीं बचेगा। सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास, 8वां दिन यहाँ किसी के भी पास नहीं है, याद रखना। कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी, कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई डॉक्टर तुमको 8वां दिन लाके नहीं दे सकता। सिर्फ 7 दिन है, देख लो क्या करना। मंदिर जाना, तीरथ जाना, गंगा जल पीना, क्या करना। यहाँ बाबा कहता है देखो सुखदेव बैठे हैं, शिवाचार्य से व्यास ने सुनी। भागवत में हम सुनते थे ये कि शिव से व्यास ने सुनी। व्यास ने जब ये अपनी पत्नी को सुनाई तो वो बच्चा सुखदेव गर्भ में सुन रहा है, ज्ञान हो गया उसको, वो गर्भ से बाहर ही नहीं निकला। वो कह रहा है मैं ऐसी दुनिया में नहीं आना चाहता, क्योंकि ज्ञान का बीज अंदर पड़ गया। बाबा ने कहा बच्चे शिवाचार्य से व्यास माना ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा से बाबा ने कहा देखो ये ब्राह्मण बच्चे ये सुखदेव बने हैं, तुम सब हो। बाबा ने कहा इस समय राजा परीक्षित, कलयुग का प्रवेश तुम सबके अंदर है या नहीं? सोने के मुकुट तो हमने नहीं पहन रखे, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे वो जो तुम्हारी बुद्धि है ना, जो सोने की लंका में फंसी पड़ी है, हो चुका है तुम्हारे भीतर कलयुग का प्रवेश। एक बार टटोल लेना अपना भीतर। चिंता है, आने वाले कल का भय है, कोई लोभ लालच है,
कि मेरे बाद मेरा धन, मेरे बच्चे, इनका क्या कोई इच्छा है कि कौन मरे, कैसे क्या हो, कौन सेवा करेगा, कौन देखेगा, संस्कार कौन करेगा? कोई तैयारी है? वस्त्र ढीला किसी ने नहीं किया, पैसे जोड़ लिए। बैठे बैठे कई बार माँ होती है बच्चों को सोना भी बांट देती है, प्रॉपर्टी भी बांट देती है, बच्चे बाद में लड़ना नहीं। ये तैयारियां तो शायद हमने कर ली है। ये एक फ्लोर तेरा, एक तेरा। मैं जब तक बैठी हूँ, मेरा मन है तेरे पास खाऊं या उसके पास खाऊं, मेरे लिए सब बराबर। बन गए फरिश्ते। शरीर तक ही रखी ना यात्रा, ठूसने तक, बस यहाँ खा लूं या वहां खा लूं। अरे टाइम आता है तो रोटी निवाले अपने आप छूट जाते हैं आदमी के। क्या कहते हो? वो कह रहा है मान लो, मैं तो आ चुका। सुखदेव लगा दिए मैंने। जिनको कहते थे अमरनाथ पे जो ये जो कथा है, अमर कथा, ये तोतों ने सुनी है तो तोतों से सुन लो अब फिर तो। जाना है तुमको, घर जाना है। ये तुम्हारे घर नहीं है जिनमें सो जाते हो चैन की नींद। आहा, रात को बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा अच्छा डिनर था। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाने की तैयारी है। अशरीरी बनना, कर्मातीत बनना। मोह भंग हुआ तुम्हारा कि नहीं? ये दुनिया को हलवे खिलाओगे जाने के बाद? बाबा ने कहा बच्चे मैं तुझको खिला रहा हूं, मुख मीठा कर। यहाँ दुखी होने की कोई भी बात नहीं। बाबा ने जैसा भी तेरा पार्ट है, जैसा भी शरीर है, जैसे भी लोग हैं, बाबा ने कहा सब में कल्याण समाया था। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुझको मैं मिलना था। मैं मिलना था माना बाबा मिलना था। आज देखो बाबा ने कितनी एक प्यारी बात कही। टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका। ये कथाएं ऐसी हैं, हमारे पास 7 दिन है, लेकिन हम ज्ञान सागर को ना, बाबा कहता है चिड़ियों ने हप कर लिया समंदर, लेकिन सागर को पीना ये गागर है हमारी बुद्धि, इसमें भरते जाओ इसको। तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे समय थोड़ा है। अगर तुम्हारी बुद्धि कलयुग में फंसी रही तो बाबा ने कहा फिर ये तुम्हारे पीछे बैठकर 7 दिन, 14 दिन, 12 दिन, 13 दिन ये करेंगे अपने घरों में पाठ, कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तू बैठे बैठे क्यों नहीं करता अपना कल्याण? तेरे करने से ही तेरा कल्याण है। तेरे जाने के बाद कौन तेरा कल्याण कर रहा है? हो सकता है भगवान बैठा था, मुक्तिदाता बैठा था, तब तो तूने सुनी नहीं। वहां कोई पंडित बैठेगा पोथी लेकर, हमने तो देखे हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही सुनी थी हमने, वो जो चर्चा कर रहा था। क्या कह रहा था वो कह रहा था देखो भगवान का तो ऐसा फोन नंबर है, उसको तो कोई डायल कर नहीं सकता। और हम क्या करें? हम तो राम नाम की माला जप। कभी तो आवाज जाएगी और फिर वो हमारी गति सदगति कर देगा, ऐसे ही कर देगा। राम नाम जपते जपते हुई। मरने के बाद गति सदगति की इच्छा है, जीते जी तो दुखी पड़े। वहां लग रहा है कि मरने के बाद तो माला जपी है ना, उसका तो लिहाज करेगा कम से कम मरने के बाद। जीते जी, जीते जी आदमी और दुखी होता जा रहा है और अशांत होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सामने दिख रहा है सब छूटना ही है, तो छोड़ने की ताकत समझ तो मेरे पास है नहीं। बाबा ने कहा बच्चे आगे, आगे की देख। बाबा ने कहा आगे क्या आ रहा है? अभी सतयुग आ रहा है। तो कलयुग से बाबा कहता है तेरी, अब वो गणेश बोले कि नहीं मेरी ये धड़ मत काट, ये तो मुझे बहुत प्यारी है, ये भी रख लेता हूँ, वो भी रख लेता हूँ। हो सकता है ऐसा। पुराने को गिरना पड़ता है, तब नया आता। हम्म? तो अशरीरी, हल्कापन, फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने कहा इस समय आपको ये परिवर्तन करना। तो छोटी सी आज एक बाबा ने बात की। बाबा ने कहा देखो मुझे इतने साल हो गए तुमको मुरलियां सुनाते हुए,
हाँ, दुनिया भी ये कह देती है कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनका ज्ञान बड़ा अच्छा है, इनका बाबा भी बड़ा अच्छा है। लेकिन बाबा ने कहा ये नहीं कहते मेरा बाबा, देखो उसका दिल देखो जरा। कभी कभी सुनते थे अपने बड़ों से, वो कहते थे कि किथे मिले थे मैं हाथ तेरे चुम लेवा मूर्तियां बनाने वाले, इसके हाथ भी तो नहीं है, क्या चूमोगे। वो कह रहा है मुझे बड़ा बड़ा मुझको खालीपन लगता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है, इनका नहीं है, ये नहीं पहचानते मुझे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो गुप्त ही रह गया, ये कब मिलेंगे अपने बाप से। 8वां दिन है नहीं, दुनिया के हालात देखो, खून के आंसू रो रही है दुनिया इस समय। क्या क्या हम चर्चा करें यहाँ पर ऑनलाइन, सब चीजें नहीं शेयर कर पाते क्योंकि समय भी बीतता चला जाता है। तो 7 दिन का समय माना हर दिन आखिरी है। अब ये नहीं सोचना कि आज और अगले 6 दिन में 7 पूरे हो रहे हैं, नहीं। नोबडी नोज कि किसने कब जाना है। बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम है, इसलिए क्या करना है, एक नामी बनना, एक बाप को याद करना। ओम शांति।